Hello friends, welcome to in new video. So in this video we are going to discuss about past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? Let's discuss, in which without wasting our time, first of all we are going to discuss about the meaning of past perfect continuous. तो फंक्शंस के बारे में स्टार्ट करते हैं विद फंक्शंस क्या होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, जिसमें मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहीं ना कहीं प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, पास्ट से भी रिलेटेड होता है, और रनिंग में कोई भी एक्टिविटी एक्शन हो रहा होता है, कंटिन्यू की कंडीशन होती है। सो कहीं ना कहीं बिफोर नाउ यहाँ पर भी होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, एज विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो कहीं ना कहीं प्रोसेस में होती है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन प्रोसेस में हो रहा चल रहा होता है, कंडीशन कंटिन्यूस में चल रही होती है। एग्जांपल के साथ समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंस। लेट्स डिस्कस इन विच हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग बिफोर द टैक्सी अराइव्ड। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने हैड यू बीन वेटिंग, दैट इज़ द मेन स्ट्रक्चर इन सेंटेंस विच शो past perfect continuous. Next thing is that let's discuss another sentence in which we had been trying to open the door for 5 minutes when Chiku found her key. So here we had been trying to open the door. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर we had been trying बेस प्लस ING यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एंड हैड क्या है और हैव क्या है ये शो करता है परफेक्ट के लिए। सो और जो बीन है या सिंस है वो हम कंटिन्यूस में यूज़ करते ही करते हैं, तो ये हमें पता है। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल के साथ, जैसे इट हैड बीन रेनिंग एट सेवरल आवर्स, बहुत काफ़ी समय से बारिश हो रही है, एंड द स्ट्रीट वर वेरी वेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट भीगी हुई हैं, मतलब रोड जो भी हैं आसपास स्ट्रीट की प्लेसेस हैं वो सब भीगी हुई हैं। लेट्स डिस्कस विद अनदर एग्जांपल इन विच हर फ्रेंड्स हैड बीन थिंकिंग ऑफ कॉलिंग द पुलिस व्हेन शी वॉक्ड इन। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में आपने फोकस मतलब गौर करा होगा कि हर फ्रेंड हैड बीन थिंकिंग ऑफ कॉलिंग द पुलिस व्हेन शी वॉक्ड इन। So you see in these sentences which is I just discussed, had been thinking, we had been trying, or had you been waiting. So ये कहीं ना कहीं शो करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। So basically पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो शो यूज़ कर सकते हैं हम इनके लिए रिपोर्टेड स्पीच में, while communication, while we giving any speech, then we can use it. It is the equivalent of the past continuous and the present perfect continuous in direct speech. We can use it. Suppose Chiku said, I have been gardening all afternoon. Then Chiku said, here Chiku said he had been gardening all afternoon. Here he is what? Chiku. Let's discuss another example in which when the police questioned him, Chiku said, I was working late in the in the office, या फिर in the home, in the market, in the shop, anywhere where you are, you can use it. That day, when the police questioned him, then Chiku told them he had been working late in the office, in the home, in the anywhere at that night. You can use, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। हाउ वी कैन फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? लेट्स डिस्कस इन विच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट। व्हाट आर द 2 एलिमेंट? लेट्स डिस्कस इन विच 2 एलिमेंट कहीं ना कहीं कंपोज करते हैं, इन विच पास्ट परफेक्ट of the main verb to be, जिसमें had been, second thing is that which is the present participle, जिसमें base plus ing आता है,
तो ये हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी सेंटेंस क्रिएट करने के लिए पास्ट परफेक्ट ऑफ द मेन वर्ब जिसमें टू बी या हैड बीन आता है। सेकंड थिंग इज दैट विच इज़ पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बेस प्लस आईएनजी। सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब एंड आईएनजी हम यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सो लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल इन विच आई हैड बीन वेटिंग या फिर आई हैड बीन वॉकिंग, आई हैड बीन रनिंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप यू कैन यूज़ इन योर लैंग्वेज, इन योर कम्युनिकेशन वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर, यू कैन यूज़ इट। सपोज he had been trying. Let's discuss another example. Suppose if I discuss this sentence in negative, अगर हम बात करें कैसे बना सकते हैं, तो he had not been trying, that is negative. If I discuss about interrogative, then had you been trying. इसी तरह से अगर हम और सेंटेंस को बनाएं तो हैड यू बीन ईटिंग इंट्रोगेटिव। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें सपोज आई हैड बीन बाइंग, आई हैड नॉट बीन बाइंग, दैट इज नेगेटिव। हैड आई बीन बाइंग इंट्रोगेटिव, you had been buying, you had not been buying, that is in negative. Had you been buying interrogative. She had been buying, she is a subject. She had not been buying, that is in negative. And had she been buying, that is interrogative. At last question mark. इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज we had been buying, we had not been buying, had we been buying, that is interrogative. Suppose they had been buying, affirmative. If I make in negative this sentence, then they had not been buying, इसी तरह से if I convert this in interrogative, then had they been buying, at last question mark in simple. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज़ कर सकते हैं वाइल कम्युनिकेशन। एंड कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये हमने जाना। स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑफ द मेन वर्ब जिसमें हैड बीन प्लस पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बेस प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं वाइल यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। अगर बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ। ऐसा थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद। थैंक यू।